Hello everyone. Now look at question number 4. And question number 4 is find the smallest number by which 243 should be multiplied to make a perfect cube. Find the cube root of the new number of the perfect cube. है ना? क्या मतलब है कि 243 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये देखिए सेम क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाला, है ना, कि इस नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करा दूं, ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो उसमें होता है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें क्या है, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सेम मेथड यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 से कट 81, 3 से कट 27, 3 से कट 9, 3 से कट 3 और 3 से कट 1। अब देखिए जब उसमें 2-2 के पेयर बनाते थे, इसमें 3-3 के पेयर बनेंगे। यहाँ देखिए एक पेयर तो बन गया 3 का, यहाँ कितने 3 बचे, 2 और 2 टाइम्स 3 बचे। अगर एक बार 3 और आ जाए, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा चेंज है ये स्क्वायर वाले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले से थोड़ा सा चेंज है। यहाँ अगर एक बार 3 और आ जाए किसी तरीके से, तो इस 3 का एक पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना। तो किसी तरह 3 आ जाए, यानी कि 3 को लेकर आ रहे हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता है व्हाट शुड बी डिवाइड का क्वेश्चन होता, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, हटाना पड़ेगा। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं, सपोज कुछ क्लास में कुछ बच्चे हैं, जैसे कि 11 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है, और मैंने कहा एक सीट पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक, एक सीट पे कितने बैठ सकते हैं, 3 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। 11 स्टूडेंट्स है, टोटल कितने, 11। अगर मैं यहाँ लिखूं टोटल 11 स्टूडेंट्स है और 3 बच्चे बैठ सकते हैं। 3 एक सीट पे 3 बैठ गए, दूसरी पे 3 बैठ गए, तीसरी पे 3 बैठ गए, तो ये 9 हो गए। कितने बच्चे बचे, 2। चौथी सीट पे कितने बच्चे बचे, 2। तो मैंने कहा हर सीट में 3 बैठने, लेकिन इस सीट पे 2 बचे। अब 2 को 3 का बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो एक बच्चा और आ जाए तो इसका पूरी 3 की सीट कंप्लीट हो जाएगी, या इन 2 को भी मैं हटा दूं, कहूंगा आप भी हट जाओ, यानी कि 2 को कम कर दूं, तो भी ये क्या होगा, सबके 3-3 की सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी। यानी कि फिर समझे, अगर 11 स्टूडेंट है, या तो मैं 11 में से 2 हटा दूं, कह दूं भाई मुझे तो 3-3 की सीट पे चाहिए, 2 अगर होंगे तो उसे हटा दूंगा, तो ये हट गए, देखो अपने आप। अगर मुझे 3 का पेयर कंप्लीट करना है, या एक बच्चे को और मैं कहीं से ले आऊं, यानी कि 11 की जगह क्या कर दूं, 12 स्टूडेंट्स कर दूं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मैं एक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ला रहा हूं, ये केस होता है मल्टीप्लाई का केस, और 2 स्टूडेंट्स को जो हटा रहा हूं, ये केस होता है डिवाइड का केस। सेम अगर ये मल्टीप्लाई क्या करूं, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी कि 3 का पेयर कंप्लीट बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई। अगर ये डिवाइड का क्वेश्चन होता तो मुझे क्या करना पड़ता, इस 3 और 3 को हटाना पड़ता, है ना, हमें कुछ लेकर नहीं आना पड़ता, ये 2 बार 3 को हटाना पड़ता। 2 बार 3 को हटाना पड़ता मतलब 9 से हमें क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। देखो मल्टीप्लाई तो 3 से करना पड़ा, क्योंकि एक बार 3 लेकर आना पड़ेगा, लेकिन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों 3 को हटाना पड़ेगा। दोनों 3 को हटाना पड़ेगा मतलब 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड का क्वेश्चन नहीं है, हमें मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, तो क्या लाना पड़ेगा, 3। तो 3 शुड बी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, न्यू नंबर 243 में 3 से मल्टीप्लाई करा 729 हो जाएगा। उसका फिर से क्यूब रूट निकाल दिया, 3 से देखिए करा तो इनके 3 के 2 पेयर बन गए, डेट इज कितना हो गया, 3 × 3 डेट इज 9, इसका क्यूब रूट हो गया। सेम अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है व्हाट शुड बी डिवाइडेड, है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 20480 बी डिवाइड। देखिए जो मैं अभी पिछले में बता रहा था वो इसमें आ गया डिवाइड का क्वेश्चन। एंड फाइंड द क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर। देखिए जब मैंने इसे कैंसिल करना स्टार्ट किया तो ये पेयर बने, 2 का एक पेयर बन गया, फिर ये 2 का एक पेयर बन गया, फिर 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया, यानी कि 3-3 के कितने पेयर बन रहे, 2-2 के कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। लेकिन एक बार अकेला क्या बचा, 5 बचा, है ना। अब 5 बचा, अगर ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होता तो इस 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता, 2 बार 5 को लेकर आना पड़ता, है ना, क्योंकि एक ही बार 5 तो बचा है। और अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता तो मुझे क्या करना पड़ता, 2 टाइम्स 5 लेके आना पड़ता। 2 टाइम्स 5 मतलब 25 शुड बी मल्टीप्लाई होता आंसर। लेकिन डिवाइड का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, एक ये 5 हटाना पड़ेगा केवल, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ये जब 5 को हटा देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो 20480 शुड बी डिवाइडेड बाय 5। ये डिवाइड का क्वेश्चन है तो हमें खाली 5 हटाना पड़ा। अब डिवाइड करके देखा, जब इसको 5 से डिवाइड किए तो 4096 आया। 4096 का मींस अगर ये 5 हटा दूंगा मैं, ये 5 हट गया तो इसका स्क्वायर क्यूब रूट कितना बन जाएगा, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2। 4 पेयर बने थे तो 4 टाइम्स 2 आ जाएगा बाहर, और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते तो क्या आ जाएगा, 16 इज द आंसर। आप चाहे दोबारा से 4096 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, सॉरी क्यूब रूट निकाल सकते थे अलग से, मैंने इसी में आपको समझा दिया। अगर ये डिवाइड करते, ये मींस ये 5 को हटा देते तो क्या बचता, ये इतने सारे 2 बचते खाली, यानी 2 × 2 × 2 × 2 यानी 16 आपका 16 इसका आंसर आपका आ जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, हमें करना है इवैल्यूएट। और क्वेश्चन है
क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 1331। अब देखो पूरे का क्यूब रूट है, ये नहीं कि 125 का ही क्यूब रूट है या 1331। ये लाइन पूरी कहां तक आनी चाहिए क्यूब रूट वाली, ये पीछे तक आनी चाहिए। अगर आपने यहीं पे खत्म कर दी तो इसका मतलब क्या है, केवल क्यूब रूट 125 का है, लेकिन इसमें पीछे तक लाइन आएगी। अब क्या करते हैं, देखिए अब इसमें गलती क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई मत कराओ, देखो ध्यान से, जब क्वेश्चन कंबाइन फॉर्म में 125 और 1331 कंबाइन फॉर्म में है तो क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। यानी कि 125 का क्यूब रूट अलग निकाल लें और 1331 का क्यूब रूट अलग निकाल लें, है ना। ये देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी में ही बताया, जब जो दो चीज कंबाइन करके लगी होती हैं तो उसे ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब इसका भी क्यूब रूट, इसका भी क्यूब, और 125 का क्यूब रूट मैंने इधर निकाला है तो 5 आया, और 1331 का क्यूब रूट इधर निकाला है तो कितना है, 11, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55 आंसर। नेक्स्ट है 15.625। सबसे पहले से क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में निकाला था हमने, क्या डेसिमल हटाया, 0 बढ़ाया, डेसिमल की जगह 1 लगाया, आगे कितने नंबर है, 3 नंबर से तो 30 मैंने आगे बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, ये कंबाइन फॉर्म में है तो न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट। फिर से इसमें ध्यान रखेंगे, जब अपॉन में मैं डेसिमल हटा के 1 लगाया और नंबर हटा के, नंबर की जगह जितने 3 नंबर है तो 3 0 बढ़ाए, तो जो क्यूब रूट का सिंबल है पूरा नीचे तक आएगा। ये नहीं न्यूमरेटर में ही आपको लगा दिया, डिनोमिनेटर तक आएगा पूरा कंबाइन करके। अगर आपने केवल ऊपर तक ही छोड़ दिया तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे, न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट। अब न्यूमरेटर क्यूब रूट मैंने इधर निकाला, 5 से कट किया, 3 टाइम्स 6 टाइम 5 से कट हुआ तो 3 दिन के 5 5 के कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए, तो 5 5 25 आया। ऐसी 1000 का जब मैंने क्यूब रूट निकाला तो आंसर आया 10। ये मैंने इधर सॉल्व करके दिखा दिया। तो 25/10 कितना होता है, 2.5। 25 को 10 से क्यों किया, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। रीजन उसका, जब क्वेश्चन डेसिमल में थे तो आंसर भी मैंने डेसिमल में आपको सॉल्व करके निकाल दिया। नेक्स्ट सी पार्ट है 0.017576। सेम वही करना है, पूरे का क्यूब रूट, डेसिमल हटाया, 1 आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 zeros लगा दिए। अब इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि 17, ये अब इन जीरो के डेसिमल हट गया तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं बची, 17576 एज इट इज बचा। और नीचे क्या हो गया, 1 क्या है, कितने जीरो, 6 जीरो लगा दिया, दोनों का सेपरेट अलग कर दिया, क्यूब रूट निकाल दिया। 17576 मैंने इधर निकाला है, 2 से 3 टाइम्स कट किए, फिर ये 13 से कट होगा, 30 से कट 169, 30 से कट 13, 13 से कट 1, 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बना, यानी कि 13 2 जा 26, 13 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 17, अगर मैं अलग से लिख दूं, क्यूब रूट ऑफ 17576 कितना हो जाएगा, 13 into 2 that is 26। और ऐसे यहाँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख का क्यूब रूट कितना आएगा, 100 निकालेंगे जवाब। क्यों, क्योंकि इसमें 6 जीरो हैं तो क्यूब रूट में कितने जीरो आ जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे, कितना जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 3 1 और 3 1, इससे 1 जीरो आ जाएगा, इससे 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो 100 आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 100 ही आएगा। तो 26/100 कितना होता है, 0.26 इज द आंसर। नेक्स्ट है 3375/4096। ये कंबाइन करके तो इसे फिर से ब्रेक कर दिया, न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग, डिनोमिनेटर क्यूब रूट अलग। 3375 का क्यूब रूट देखिए मैंने इधर निकाला है, 3375 का क्यूब ये निकाला हुआ है, तो 3 से कट 1125, 3 से कट 375, 3 से कट 120, और 5 का क्यूब रूट निकाला है तो यहाँ 5 से कट किया तो यहाँ आया, 3 का एक पेयर 5 का एक पेयर तो 15 आ गया। इधर 4096 का निकाला है, देखिए पूरा सॉल्व किया है तो कितने टाइम्स 2 के कितने पेयर गए, वो 1 2 3 4 4 टाइम्स पेयर बना, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो इसका क्यूब रूट कितना आया, 16। यानी कि 3375 का क्यूब रूट हमने निकाला था 15 और 4096 का क्यूब रूट निकाला 16, तो 15/16 इज द फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।